अब बंगाल भी गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनका चुनाव आयोग चाहे जितना भी अपने कानों को बंद कर ले, आंखें मूंद ले, नजरअंदाज करे, मगर इस नारे की गूंज इतनी तेज है कि बंगाल बिहार से सीधा दिल्ली तक पहुंच रही है। जी हाँ, और अब ये बस एक नारा नहीं है, ये इतिहास में दर्ज हुए वो 4 शब्द है जिन्हें जमाना याद रखेगा। और अब इस बात को लेकर बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी गरजी हैं, इस कदर गरजी हैं कि अब बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और चुनाव आयोग को ऐसी ऐसी बातें बोली हैं विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने, वो अब चारों तरफ वायरल है और इसकी जमकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, तो पूरा मामला क्या है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली। दोस्तों, आज देश की एक विधानसभा के अंदर वो हुआ है जो जाहिर सी बात है मोदी के कानों तक पहुंच गया होगा, हर लिहाज से पहुंच गया होगा, क्योंकि ये बात बताती है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है वो बस अब नारा बन के नहीं रह गया, ये एक ऐसी आवाज है जिसके जरिए सड़क से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में खड़े होकर आज बीजेपी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दिए। देखा आपने दोस्तों, ये तस्वीरें, ये वीडियो सोशल मीडिया में तहलका मचा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का ये नारा लगाना बहुत सी बातों को बताता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बंगाल का ख्वाब भारतीय जनता पार्टी बहुत वक्त से देख रही है, उसे पूरा करने में अभी भी उसकी राह कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़, ये बस एक नारा जो बिहार से निकला, वो जाहिर है कि बिहार तक रहने वाला तो नहीं है, ये पूरे भारत में घूमेगा। और अब बंगाल में ये नारा कैसे गूंज रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। अब ये नारा पश्चिम बंगाल तक निकल चुका है, इस कदर कि विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी इस नारे के जरिए आवाज बुलंद कर रही हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये कि इस नारे के जरिए इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। ऐसे तो तमाम विपक्षी दल इकट्ठा है, काफी वक्त से नजर आ रहे हैं, मगर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कट रही थी, मगर अब उनकी भी जबरदस्त साथ देखने को मिल रहा है। और ये यात्रा में और सभाओं में, मीटिंग्स में भले ही वो ना आई हो, मगर उन्होंने अपने खास लोगों को जरूर भेजा। और दोस्तों, मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन की एकता, सड़क पर जब चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया उसमें इंडिया गठबंधन की एकता, और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता, ये सब भी आप देख रहे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी को वो नारा बुलंद करना पड़ा जो नारा दरअसल राहुल गांधी का नारा है। और कांग्रेस से ये पूरा नारा इंडिया गठबंधन का बन गया, पूरी यात्रा का ये नारा बन गया। और अब ममता बनर्जी को भी उस नारे के जरिए विधानसभा के अंदर बीजेपी को घेरना पड़ रहा है। तो जाहिर है इन तस्वीरों के बाद से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष की एकता सत्ता पक्ष के लिए कोई गुड न्यूज तो नहीं है। जहां एक तरफ लगातार इस तरह की खबरें चलाई गई कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है, एकता नहीं है, सब अलग थलग है, उसके बाद से इस तरह का वीडियो सामने आना, ममता बनर्जी का जो एक पावरफुल नेता है, बंगाल पर सालों से उनका राज है। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बिहार के बाद बंगाल में वोटर पुनरीक्षण का खेल शुरू होगा, यानी एसआईआर का नंगा नाच बंगाल में भी होने वाला है। और इसके अंदर कई हजारों लाखों वोटर्स को साइड कर दिया जाएगा, हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिहार में भी यही किया गया है। और ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है ये भी साफ समझ आता है। तो बची कुछ जनता को ये समझाना जरूरी है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। और इसके लिए ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के साथ मिलना, उसके सुर में लाना बहुत जरूरी है, और अब वही हो रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझ आ गया है कि रोने धोने की नौटंकी से, वोट चोर के नारे से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। हम सभी ने देखा कि यात्रा के बाद किस तरह से देश का मुद्दा बदलने की कोशिश की गई, गालियों पर सारा मामला फिक्स कर दिया गया, उसको लेकर भरपूर तमाशा किया गया, यहां तक कि बिहार बंद करने की भी कोशिश की गई, हालांकि वो भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रहा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रोते हुए नजर आए, उनके कार्यकर्ता घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आए, मगर अब ये भाजपा को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि ये सब करने से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला। हालत तो इनकी इतनी खराब है कि जब ये बिहार बंद का तमाशा कर रहे थे, रोना धोना मचा रहे थे, तब उनके मुंह पर ही लोग ये नारा दे रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। अब दोस्तों, ये बात भी समझना जरूरी है कि अभी तो बंगाल में कोई चुनाव होने वाला भी नहीं है, फिर क्यों ममता बनर्जी ने अभी से मोर्चा खोला हुआ है भाजपा को लेकर, वो भी विधानसभा के अंदर, और वो भी इतने आक्रामक अंदाज में। दोस्तों, दरअसल ममता बनर्जी ने देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए
3 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। 3 सितंबर को कर्म पूजा के कारण राजकीय छुट्टी थी, इस वजह से 4 सितंबर को सत्र का आखिरी दिन पड़ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने के लिए खड़ी होती हैं, तभी विपक्षी भाजपा ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों, आपको हम ये भी बता दूं कि इसके एक दिन पहले यानी 2 सितंबर को स्पीकर ने भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया था। जैसे ही ममता प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई, वैसे ही भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध करने लगे। टीएमसी विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। जब भाजपा के विधायक वेल तक पहुंच गए तो स्पीकर विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया, लेकिन घोष अड़ गए कि वो विधानसभा से बाहर नहीं जाएंगे। उनके इनकार करने पर मार्शल्स को बुलाया गया, लेकिन भाजपा के विधायक मार्शल्स के साथ उलझ गए। नतीजा, मार्शल्स को भाजपा विधायक शंकर घोष को घसीट कर सदन के बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद तमाशा और भी बड़ा, वो बेहोश हो गए, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गए और घोष के साथ साथ 4 और लोगों को सस्पेंड किया गया। दोस्तों, इसके बाद से जो ममता बनर्जी अपने रौद्र रूप में आई, वो अब हम सभी देख रहे हैं। बंगाल के अंदर हिंदी बंगाली भाषा का बवाल चल रहा है अभी, आप सभी जानते हैं। और इस प्रस्ताव पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ हरगिज नहीं है। आगे ममता ये भी कहती है कि भाजपा बंगाली विरोधी है, उसकी मानसिकता तानाशाह और औपनिवेशिक है, वो बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत का सम्मान बेच दिया है। ममता ने कहा, केंद्र कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांगता नजर आता है। तो दोस्तों, बिहार के साथ साथ अब बंगाल में भी बवाल शुरू हो गया है। एक लाइन से विपक्ष भाजपा को आड़े हाथों ले रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन तमाम एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।